टेक्निक पता चली, तो मैंने उससे रिलेटेड फिर थोड़ी और पढ़ाई करी और मुझे लगा ये टेक्निक तो आप लोगों को भी सीखना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा ये सेशन मैं लेके आऊं। और आज का सेशन जो अभी हीलिंग हुई है, थोड़ा सा सब काफी थोड़ा डिप्रेस हो गए होंगे कि बहुत लोगों को रोना भी आया होगा, क्योंकि वो थी ही ऐसी। लेकिन अब जो हम सेशन करने वाले हैं इसमें आप लोग हंसेंगे, है ना, और हंसना ही है, क्योंकि जो हमारा टाइटल है ना, लफ्जों की आजादी है ना, जज्बात की रिहाई करनी है और एक नई टेक्निक हमें सीखनी है, जिससे हमारा मतलब हमारी फीलिंग्स भी निकल जाए और हमें बोलना भी ना पड़े और हमारा दिल हल्का हो जाए। तो आप लोग बताइए, मुझे जरूर से शेयर कीजिएगा कि आपके पास कभी ऐसे पल आए हैं जब दिल में इतना कुछ होता है ना, पर हम कुछ बोल नहीं पाते, ऐसा लगता है ना कुछ तो बोल दे, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसके लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं? होता है ना, कई बार हमें शब्द नहीं मिल पाते हैं। जैसे मैं जब राखी मैम का ग्रेटिट्यूड करती हूँ तो मुझे सच में शब्द नहीं मिल पाते हैं कि मैं कैसे उनका शब्दों में बोलूं उनको। तो ऐसे ही होता है, जब कभी कभी हमारी कोई फीलिंग्स होती है तो उनको हम शब्दों में नहीं बता पाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी थेरेपी बताने वाले हैं जिसमें ना किसी ग्रामर की जरूरत है, ना कोई लैंग्वेज का बैरियर है, ना शब्द चाहिए उसमें। बस एक चीज चाहिए कि हमें अपने इमोशंस निकालने हैं, उनको हटाना है, उनको उनको छोड़ के आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि वेट लॉस जो है वो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से होता है, जबकि ये जो इमोशंस है जो है इनमें भी राज छिपा है हमारे वेट लॉस का। सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं, डाइट से ही नहीं, हमारे इमोशंस भी हमारे वेट गेन भी कराते हैं और इमोशंस रिलीज करने के बाद वेट लॉस भी होता है। बल्कि अगर अंदर का दर्द, गुस्सा, स्ट्रेस जो जमा है, तो आप कभी भी कंप्लीटली हेल्दी नहीं हो सकते। इसलिए इनर हेल्थ, जो हमारी इनर हेल्थ है, हमारे इमोशंस हो गए, माइंड हो गया हमारा, जो भी हमारा भरा है, उसी पे हमारी आउटर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हेल्दी बॉडी, ग्लोइंग फेस, है ना, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ये सारी चीजें नेचुरली आती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यदि हम अपने इमोशंस को रिलीज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोग हमेशा यहाँ पे बोलते रहते हैं ना, बहुत सारे सेशंस भी आते रहते हैं इससे रिलेटेड, कि अपने इमोशंस को निकालना बहुत जरूरी है। तो आज मतलब आप ये समझिए, यदि आप नहीं निकाल रहे हैं उन इमोशंस को, तो आपके फिजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके ऊपर। सबसे पहले तो जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो कॉर्टिसोल है ना हार्मोन्स हैं, वो हाई हो जाते हैं। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन हाई होते हैं तो हमारा बैली फैट, पेट पे सबसे पहले हमारा फैट जमा होना शुरू होता है, वेट गेन होता है, यदि आपने अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज नहीं किया है। डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो जाते हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग। बहुत सारे लोगों को अभी भी होता है ना कि सब कुछ हम डाइट फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी हमें एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज ये भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इरेगुलर साइकिल्स आएंगी, मूड स्विंग्स रहेगा, लो एनर्जी रहती है हमेशा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। देखिए, जो लोग ज्यादा दुखी रहते हैं या बहुत परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो लोग बार बार बीमार भी पड़ते हैं, बार बार उन्हें कोई ना कोई इन्फेक्शन होता ही रहता है और हमेशा उन्हें थकान जैसी फील होती है। तो इस और इमोशनल इम्पैक्ट क्या करता है, मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है आपके ऊपर जब आप इमोशंस रिलीज नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आपको हर बात पे गुस्सा आएगा, गुस्सा करने वाली बात नहीं होगी फिर भी गुस्सा आएगा, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, और नींद डिस्टर्ब होती है ना, डिप्रेशन का बर्नआउट हो जाता है, बर्नआउट रिस्क रहता है उसमें। और सबसे पहले तो नींद का, और नींद का सब लोग जानते हैं कि यदि हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट होता है। तो इमोशनल डिटॉक्स क्यों जरूरी है, बहुत सारे सेशन इस पे पहले भी हुए हैं। तो वेट लॉस के लिए सबसे पहले तो इमोशनल डिटॉक्स वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपके अंदर कोई इमोशंस, मतलब बुरे इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स को आप मत निकालिए, मत रखिए अपने अंदर। स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस कम होते ही जो है ना, हमारा डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, तो वेट लॉस अपने आप शुरू होने लगता है। फिर माइंड बॉडी के कनेक्शन के लिए इमोशनल डिटैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब माइंड हल्का होता है
तो बॉडी भी आपने बना दी तो वो नेचुरली दो पे हील चली होती जाएगी है। तुरंत। हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि जब आप इमोशंस, अपने इमोशनल रिलीज से क्या होता है, हम बहुत ज्यादा पेशेंस आ जाता है हमारे अंदर, काइंड रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। इसीलिए इमोशनल डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इमोशनल डिटॉक्स करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स भी हेल्दी रहते हैं। फिर लॉन्ग टर्म वेलनेस के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ने आके यहाँ वेट लॉस कर भी लिया, बट उनका जो माइंड है वो सही नहीं हो पाया, आपके जो इमोशंस है वो आप अंदर दबाए हुए, तो ये आपका शॉर्ट टर्म वेट लॉस रहेगा। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वेलनेस को इम्प्रूव करना है, तो वहां पे इमोशनल वेलनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशनल वेलनेस से ही लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव होता है, और लाइफ टाइम आपका जो आपने लाइफ स्टाइल इम्प्रूव किया है वो आपका बना रहेगा। अब उससे पहले हम ये सब चीज के लिए क्या क्या करना है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए बहुत सारी थेरेपीज है। तो सबसे पहले जो एक थेरेपी है वो है जर्नलिंग थेरेपी, जो यहाँ आपको बताया जाता है कि अपने इमोशंस को लिखिए, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी ग्रामर के, कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, उसी को लिख लीजिए। तो ये एक थेरेपी है जो हम लोग बता चुके हैं आपको, है ना, कि आप इससे भी अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। प्राणायाम, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, जैसे डीप ब्रीदिंग होती है, 4 4 4 का जो एक काउंट बताया जाता है ना, 4 से 4 सेकंड तक आप इनहेल कीजिए, 4 सेकंड तक एक्सेल कीजिए। तो उस तरीके से एंजाइटी और एंगर को आप डिसॉल्व कर सकते हैं। नाड़ी शोधन जो होता है, ब्राह्मरी जो होता है, जो हम लोग यहाँ पे कराते भी हैं सुबह, जो योगा आसन्स होते हैं, वो भी इमोशनल बैलेंस के लिए बेस्ट है ये थेरेपीज। फिर एक है मूवमेंट थेरेपी, जैसे हो गया जो हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू भी हमारा जो है इमोशंस जो है हमारे, वो रिलीज होते हैं। डांस हो गया, जुम्बा हो गया, योगा फ्लो हो गया, बॉडी के थ्रू इमोशंस रिलीज होते ही हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और खास तौर से जब हम अपने मन पसंद गानों पे भी कर रहे होते हैं, तो इसको शेक थेरेपी भी बोलते हैं। 2 मिनट के लिए बॉडी को बिल्कुल मतलब फ्री छोड़ के और बस ऐसे 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 हिलना है। तो आप देखिए, कभी करके देखिए, ये मूवमेंट थेरेपी कहलाती है, या शेक थेरेपी भी आप कहलाते हैं। इससे आपके अंदर की ना स्टक एनर्जी निकलती है। आज हम लोग कुछ इसी तरह की थेरेपीज के बारे में बात करेंगे। तो क्या करना है, 2 मिनट के लिए अपनी बॉडी को हल्का छोड़ के पूरा पूरा ऐसे ऐसे हिलिए, है ना। तो वो बड़ा मजा आता है उसमें। और कई बार होता है ना, कुछ इमोशंस ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर जो अभी बीच में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी लाफ्टर थेरेपी, है ना, जब हम फोर्सफुली अपनी हंसी शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, हंसी बहुत कम आती है, स्ट्रेस इतना हो गया है। आप लोग भी बताइएगा, कब ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम आप बहुत खुल के हंसे होंगे, अपने इमोशंस को हंसी के थ्रू निकाला होगा। आजकल बहुत कम होता है। तो जब हम फोर्सफुली हंसते हैं, बीच में हुआ था ना सोसाइटीज में सुबह मॉर्निंग में लाफ्टर थेरेपीज या लाफ्टर क्लब शुरू हुए थे। तो जब हम फोर्सफुली हंसना शुरू करते हैं तो वो नेचुरली हमारी हंसी में कन्वर्ट होने लगता है, और इससे क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स गिर जाते हैं। और ये बेस्ट तरीका है अपने इमोशंस को निकालने का। अब हम बात करते हैं, देखिए ये थेरेपीज के बारे में सबको मालूम था, ठीक है, ये हम लोग बताते भी रहते हैं। अब आज जो मैं एक नई टेक्निक बताने वाली हूँ, एक नई थेरेपी जो बताने वाली हूँ, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसको सुना भी होगा। वो है जिब्रिश टेक्निक, है ना। कुछ नॉनसेंस वर्ड्स, नॉनसेंस ही बोलूंगी, कुछ भी वर्ड्स बोल के अपने इमोशंस को रिलीज करना, है ना, गुस्सा हुआ या टेंशन हुआ, इसको बाहर निकाल देना, बिना मतलब अच्छे शब्दों के। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अरे कुछ आ रहा है, अपनी बात शेयर कर लो, कि बुरा भी ना लगे, कुछ हो जाए, नहीं। यहाँ पे ये जो जिब्रिश टेक्निक है, आप लोग बताइएगा यदि आप लोग ने सुना है इसके बारे में। तो ये जो जिब्रिश टेक्निक है, इसमें आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है, नॉनसेंस वर्ड। सोचिए, दिन भर का आपका गुस्सा दबा है, और रात को आप, मतलब हमारा जब क्या होता है ना, गुस्सा भरा रहता है, सबसे पहले हम गुस्सा कहाँ पे निकालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। कुछ लोग होता है खाना बहुत खाते हैं, है ना, और जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। और यदि यही गुस्से को आप 2 मिनट में जिब्रिश बोल के या डायरी में लिख के आप कर लेंगे, अपने इमोशंस को निकाल देंगे, तो आपकी बॉडी और ज्यादा रिलैक्स रहेगी। आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। आपको अपना जो भी इमोशंस है उनको आपने निकाल दिया। अब आप लोग समझेंगे कि जिब्रिश थेरेपी
होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा। तो जिब्रिश थेरेपी जो है एक इमोशनल डिटॉक्स और सेल्फ एक्सप्रेशन की टेक्निक है। इसमें हम ऐसे शब्दों का या आवाज या साउंड निकालते हैं जो समझने लायक नहीं होते हैं, उनको समझ में नहीं आना चाहिए, है ना, पर महसूस करने लायक होते हैं। लैंग्वेज के कहते हैं ना, लैंग्वेज के रूल्स तोड़ने का मतलब है आपके जो माइंड का फिल्टर है उसको आपने तोड़ दिया, और इमोशंस का फ्री फ्लो अलाउ करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गुस्से में तो कुछ भी मुंह से निकलता है, तो ये वही टेक्निक है, जिब्रिश टेक्निक। इंसान क्या होता है ना, जो इमोशंस सिर्फ बोलकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता है। हम जेस्टर से, एक्सप्रेशन से, मूवमेंट से, कुछ लोग मतलब कुछ भी करते हैं, इवन साइलेंस से भी आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको निकालते हैं। और जब इमोशंस अंदर दब जाते हैं, तो वो मैंने अभी पहले ही बताया, वो क्या रूप लेते हैं, एंजाइटी का लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन का लेते हैं, और कभी कभी फिजिकल इलनेस की भी वजह बन जाते हैं, जैसे थायराइड हो गया, बीपी आजकल जो हो रहा है। ये सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारी छोटी छोटी जो हम जो गलतियां कर रहे होते हैं वो भी आते ही है। क्योंकि इमोशंस का जो फ्लो है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे पानी यदि अगर रुक जाता है तो क्या होता है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है मच्छर आते हैं, बदबू आती है ना। उसी तरह यदि हम अपने इमोशंस को दबा रहे हैं अंदर, तो वो कैसे निकलेंगे, किसी बीमारी के रूप में ही निकलेंगे, वेट गेन के रूप में निकलेंगे, बीपी के रूप में निकलेंगे, थायराइड के रूप में निकलेंगे। तो इसलिए इमोशंस को दबाना नहीं है। अब जिब्रिश लैंग्वेज होती क्या है ना, ये अभी मैंने बताया, ये ऐसे वर्ड्स हैं, एक ऐसे लैंग्वेज है जिसमें आप रियल वर्ड्स का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि रैंडम साउंड्स निकालते हैं, मीनिंगलेस, इसमें मीनिंगलेस सिलेबस है। इसमें ना ग्रामर चाहिए, ना डिक्शनरी चाहिए, ना कोई लॉजिकल मीनिंग की जरूरत है इन शब्दों के लिए। इसका मकसद सिर्फ ये है, समझाए जाना नहीं है इसका, बल्कि एक्सप्रेस करना है। आपको अपनी फीलिंग्स को दूसरों को समझाना नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स को निकालना है। जैसे एग्जाम्पल, मतलब मैं एक फनी एग्जाम्पल ही दूंगी। जैसे हम लोग कहीं बैठे रहते हैं ना, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अब किसी की बात हमें मतलब अच्छी नहीं लग रही है, तो जैसे जो पुरानी पिक्चरों में होता था ना या सीरियलों में होता है, वो मन ही मन में दिखाते हैं ना बोलते हुए, वो होती है जिब्रिश लैंग्वेज। अब उसमें आप कुछ भी वर्ड्स बोल सकते हैं। अब मैं बताती हूँ करके, आप लोग हंसिएगा नहीं। जैसे एक होता है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चल रहा है, बहुत ये ऐसा कर रहा है, मतलब आपके मीनिंग जो होते हैं ना, मीनिंगलेस वर्ड जो हम बोलते हैं ना कभी कभी। और आपने देखा होगा, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं ना, बच्चे सबसे पहले ये जिब्रिश लैंग्वेज ही बोलना शुरू करते हैं। कुछ भी बोलते हैं ना, रोना तो ब्ला यशा का, और हम भी उसी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। कभी आप देखिएगा, एक जो सीरियल आता है ना तारक मेहता का, उसमें आप देखिएगा जो एक दया बहन का कैरेक्टर था, उसमें वो ये टेक्निक बहुत दिखाते हैं। देखिएगा जब भी उसको कुछ बोला जाता है या उसको मतलब कुछ उसको अपने गुस्सा निकालना है, तो वो मुंह हिलाए बिना मन ही मन में वो कुछ भी वर्ड्स बोलती है। इसमें ये होता है ना, कुछ लोग ने प्रैक्टिस भी बीच में की थी वर्ड्स को उल्टा बोलने की। तो आप देखिए, जैसे आप अपना माइंड को दूसरी जगह ले जाते हो, आपके जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं वो तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। जैसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, उस वक्त ही आप कुछ भी और बोलने लगी, हो बड़े, ये बहुत ऐसा कर रहा है, ये मतलब जो मन ही मन हम वर्ड्स बोलते हैं ना, वो टेक्निक होती है जिब्रिश टेक्निक। जिब्रिश वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब रैंडम सिलेबस है, जो भी आपके मुंह से साउंड निकल रहा है। कई बार होता है ना, गुस्से में लोग कैसे चिल्लाते हैं, है ना। अब वो मैं चिल्ला के नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप देखिए कुछ अलग साउंड निकलते हैं ना। कुछ भी वर्ड्स आप देख लीजिए, कभी भी कुछ भी अलग उल्टे सीधे वर्ड्स हमारे निकलते हैं, तो वो क्या होता है ना, कभी कभी हमें इन वर्ड से, आपको ये लड़ाई में नहीं, ऐसा नहीं कि आप शुरू हो जाओ, ये वर्ड्स को कैसे करना है, इनका रियल मीनिंग तो कुछ होता नहीं है, बट इनकी इमोशनल टोन होती है। हम इन्हें अपनी नेचुरल आवाज, मूड और जो एनर्जी हमारे, देखिएगा जब आप खुशी महसूस करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, वाह यार मजा आ गया, ऐसे करके वाह खूब खुश, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। या जब गुस्सा होंगे तो मन ही मन हम लोग ना अपने हाथों का जेस्टर हुआ, मन ही मन में कुछ कुछ वर्ड्स हमारे आते हैं कि ओफो यार मन में जो हम उल्टे सीधे वर्ड्स बोलते हैं, उनसे हमारा क्या होता है, उस वक्त का गुस्सा निकल गया हमारा।
समझ लीजिए हम किसी किट्टी पार्टी में बैठे हैं, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो सामने लेडीज कुछ भी बोले जा रही है। अब आप बैठ जाइए साइलेंट में, बिना अपने होश से लगाए, और अपने मन में ही कुछ भी बोलते रहिए, बहुत इतरा रही है, बहुत ये कर रही है, बहुत ये कर रही है। जब हम इस तरह के वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, तो उससे हमने क्या हुआ, तुरंत ही अपना जो गुस्सा था या जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही थी, उसको हमने रिलीज कर दिया। और देखिएगा जो लोग इस तरह से करते हैं ना, वो लोग के अंदर कभी भी बाद में कुछ चीज भरा हुआ नहीं रहता है। ये बस एक कांस्टेंट प्लस वोवेल का कॉन्सोनेंट और प्लस वोवेल का कॉम्बिनेशन होता है। इसके वर्ड जैसे क्या होते हैं ना, का, फू, शा, मी, इस तरीके से। और रिपीटिशन से रिदम बनती है। मतलब कुछ भी आप जो बोलना चाहेंगे, मतलब आजकल ये क्या होता है ना, जैसे थेरेपी हुई, पिच और स्पीड मूड के हिसाब से भी ये बदलता है। यदि आपका गुस्सा बहुत तेज होगा, तो आपका तेज तेज साउंड निकलेगा। आप लोग कीजिएगा भी, आप लोग अब सोचिएगा कि जब आप गुस्से में होते हैं, तब आपके कैसे वर्ड्स निकलते हैं। कई बार होता है ना, हम अब जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं, हम चिल्ला के जवाब नहीं दे सकते, बट हमारे जो अंदर यदि मान लीजिए कुछ आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप वहीं पे बैठे बैठे अपने मन में वो शब्दों को बोल सकते हैं, अपने तोड़ मड़ोड़ के, कि किसी की भी कुछ आवाज मतलब पहुंचे नहीं, और आपने वो चीजों को इमोशन से निकाल दिया। और ये कैसे बनते हैं ये जिब्रिश वर्ड, जब आप अपने मुंह को फ्री छोड़ देते हो, अपने इमोशंस को फ्री छोड़ देते हो, जो आवाज नेचुरली आती है उसे बोल दीजिए। आप किसी रियल लैंग्वेज के वर्ड्स को तोड़कर भी बना सकते हैं, जैसे किसी भी वर्ड्स को उल्टा करके भी आप बना सकते हो, ताकि सामने वाले को समझ भी ना आए, बट आपने अपने इमोशंस को निकाल दिया। कई बार होता है, मतलब इसको यदि हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, बड़बड़ाना, जो बोलते हैं ना बड़बड़ाना, उन शब्दों को उल्टे सीधे शब्दों में आपको अपने इमोशंस को निकाल देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने दिमाग के अंदर के जो इमोशनल साउंड्स हैं को बाहर निकाल नहीं पाते, और उसको निकाल देंगे तो ये कोई लॉजिकल तो होते नहीं है, किसी को ये वर्ड समझ नहीं आने, बट आप गुस्सा निकल गया आपका। आप देखिएगा, क्योंकि देखिएगा जब हम बच्चों के साथ रहते हैं और उन्हीं के लैंग्वेज में आप बात करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग कितने रिलैक्स हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जो तोतली बोली होती है उन लोग की, या कुछ भी रैंडम वो लोग वर्ड्स बोलते हैं, और हम भी उन्हीं के साथ बोलने लगते हैं ना। अब जैसे चोट लगती है हमारे, तो हम क्या बोलते हैं, अब ये कोई वर्ड तो है नहीं, कुछ भी वर्ड नहीं है, बट इससे क्या हुआ, आपने तुरंत अपना पेन जो है उसको रिलीज कर दिया। इमोशंस ऐड हुए, हाई पिच होती है उसमें एक्साइटमेंट के लिए। सब लोग बोलते हैं जब किसी पार्टी में कहीं कुछ चीज अच्छी लगती है ना, वाह या वो, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, वो होती है जिब्रिश टेक्निक। तुरंत, अब कुछ लोग हुए जो बहुत साइलेंट रहते हैं, अब कहीं उनको अच्छा लगा, तो वो बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करेंगे, कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, या मुझे बहुत खुशी। बट कुछ होते हैं जो बता भी नहीं पाते हैं, या कुछ चीज जो रहती है, हमें गुस्सा है कुछ भी है, तो उनको आप इन शब्दों में रिलीज कर दीजिए, चाहे दुख हो। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को रोक लेते हैं, तो बॉडी और माइंड दोनों में स्टोर होने लगता है, और ये स्टोर इमोशंस ही मैंने अभी बताया बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। और जो जिब्रिश थेरेपी है, ये एक सेफ रिलीज देती है, बिना किसी को हर्ट किए, बिना अपने, और आपने अपने इमोशंस को भी दबाया नहीं, कोई दुखी भी नहीं हुआ, किसी से हमने गलत शब्द भी नहीं बोले, बट हमने अपनी फीलिंग्स को निकाल दिया। और ये टेक्निक अभी आ रही है, बहुत सारे लोग ये यूज कर रहे हैं मेडिटेशन सेंटर्स में। और जो लोग ओशो के जो रहते हैं उनको फॉलो करते हैं, वहां पे ये टेक्निक कराई भी जाती है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि जो हमारा माइंड है, हमेशा सही चीज सोचना, सही बोलना, जो माइंड का लॉजिकल फिल्टर होता है, ये जो शब्द होते हैं, ये उस फिल्टर को ब्रेक कर देते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ना, हमेशा हर बात में मीनिंग बनाता है, और जब हम गिब्रिश लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, तो ब्रेन का जो मीनिंग मेकिंग मोड है, वो ऑफ हो जाता है, और हमारी इमोशंस फ्री फ्लो में आते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूंगी, कि मुझे जब शुरू में क्लब में ज्वाइन किया, तो मुझे मतलब अंदर से इतना अच्छा फील होता था ना, इतना अच्छा फील होता था, कि मतलब मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती थी, और मैं फ्री छोड़ देती थी। हैंड रेस किया, बोलना है इमोशंस को, कभी भी कोई भी इमोशंस को रोकिए मत, है ना। और जब गुस्सा भी आ रहा है, किसी चीज को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे शब्द यूज कीजिए, अपने अंदर ही आप अपने
मतलब कहते हैं ना, कभी कभी अकेले हैं आप, अपने इमोशंस को किसी से भी नहीं शेयर कर सकते, तब आप ये जिब्रिश टेक्निक फील करिए। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल बच्चों जैसा फील होगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबसे पहले गिब्रिश में ही बात करते हैं, जो बैबलिंग हम लोग बोलते हैं ना, कि बोल रहे हैं बच्चे। जैसे होता है ना, पानी पी लो, मम्मम बोलते हैं ना हम लोग, मम्मम पी लो बेटा, है ना। या जो भी उनकी बातचीत होती है, मम्मा को वो एकदम डायरेक्ट नहीं मम्मी बोलते हैं, कभी कोई मिम्मी को मम्मा कुछ भी ऐसे बोलते हैं। तो उसमें इनोसेंस होता है, प्योर एक्सप्रेशंस होते हैं, और आपका मन हल्का हो जाता है। और ये हमारे अंदर का वही, वो जो चाइल्डिश नेचर है हमारा, ये लैंग्वेज आपको उसको एक्टिवेट कर देगी। आप कभी अब नेक्स्ट टाइम जरूर फॉलो कीजिएगा, जब भी आपको गुस्सा आ रहा होगा ना, अपने मन में कुछ भी उल्टे सीधे वर्ड्स बोलने लगी है ना, तो आप देखिए तुरंत थोड़ी देर में आपका जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। बिना किसी को ब्लेम करे, बिना किसी को समझाए, बिना अपनी फीलिंग्स को निकाल देना ही जिब्रिश टेक्निक है। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फास्ट जिब्रिश हुआ, जब आप हाई एनर्जी रिलीज करते हो, जब आप एंगर में हो, गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेशन है या कोई एक्साइटमेंट है, तो आप जल्दी 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 उन वर्ड्स को यूज करते हो, होता है ना। और स्लो जिब्रिश होती है जब आप रिलैक्स हो, काल्मिंग इमोशंस हो। जैसे हम लोग अभी मान लीजिए हीलिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम, आप देखिएगा उसके बाद जब हम हीलिंग के बाद उठते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो हम खुद को अपने वाह, थैंक, ऐसे मतलब कुछ भी हम वर्ड्स बोलते ही है, क्योंकि अंदर से हमें अच्छा फील हो रहा है। एक होता है एक्टिंग गिब्रिश होता है, क्योंकि जब आप जो जेस्टर है, एक्सप्रेशंस के साथ फन और ड्रामा, कुछ भी हम ऐसे ऐसे करते हैं ना अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए, तो वो भी हमारा एक तरह का एक्टिंग गिब्रिश है, हम अपने इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं ना। कई बार देखिएगा लोग गुस्से में मुंह बनाते हैं ना तरह तरह के, हम लोग बोलते हैं ना, वो ही है एक्टिंग गिब्रिश। उसके मुंह बना के भी कुछ लोग होते हैं बिना बोले ही, क्या कहते हैं ना, आंख दिखाना, कुछ लोग आंख दिखा के भी अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो उस वो हमारे एक्टिंग गिब्रिश में आता है। और वो एक होता है साइलेंट गिब्रिश, माउथ मूवमेंट के बिना आवाज निकालना। जैसे आप किसी पब्लिक में बैठे हो, जो मैंने अभी बोला, मन ही मन में आप बैठे हो, जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं ना, वो बैठे हैं और बट अपने इमोशन सारे उनके मन में चल रहे हैं और वो अपना निकाल रहे हैं। तो उसी तरह जब भी आप बैठो, एक अच्छी सी स्माइल लेके बैठिए, पब्लिक में भी बैठे हैं, गुस्सा आ रहा है लेकिन और अपने जो भी इमोशंस है उसको मन ही मन में आप बोलते रहिए। और थोड़ी देर में देखिएगा आपको एक स्माइल आ जाएगी फेस पे खुद ही। तो किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद को खुद ही अपने इमोशंस रिलीज करके हंसा भी सकते हैं। क्योंकि जो ये टेक्निक है वो इसलिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम गिब्रिश बोलते वक्त ना, माइंड का जो हमारा लॉजिक सेंटर है उसको ब्रेक मिल जाता है। और जैसे ही वो हमारा वो जो माइंड का लॉजिक सेंटर है उसको ब्रेक मिलता है, हमारे स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। जब हम ओवर थिंकिंग करना कम कर देते हैं, तो हमें कुछ बातों को हम ऐसे ही छोड़ने लगते हैं। सप्रेस्ड इमोशंस का रिलीज होता है ये टेक्निक। कभी कभी गुस्सा हो गया, दुख हो गया, या गिल्ट भी है, उसमें भी हम अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी को बताए। और गिब्रिश जो है ना, एक सेफ आउटलेट है, जहां आप बिना किसी को हर्ट किए, बिना अपनी एनर्जी को, अब मतलब बिना किसी को हर्ट किए भी आप अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, गुस्सा निकाल दिया। और जजमेंट फ्री कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि आप किसी को बोल नहीं रहे हो, ये सिर्फ आप अपने इमोशंस को शब्दों में उल्टे सीधे कुछ भी बोल के। तो जब आप इस तरह के नॉनसेंस वर्ड्स बोलते हो, कोई आपको जज नहीं कर सकता कि आप क्या बोल रहे हो, है ना, क्योंकि कोई लॉजिकल वर्ड हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। इससे अंदर का जो शाइनेस है, हेजिटेशंस है, सेल्फ डाउट, वो भी कम होता है। क्योंकि जिस तरह ही हम अपने इमोशंस को निकाल दिया, और उसी तरह तभी हमारे जो खुद का जो है टेक्सचर, जो भी हमारी पर्सनैलिटी है, वो हमारी इम्प्रूव होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीफ होता है। और जिब्रिश करने से क्या होता है, हम रेस्पिरेशन जो हमारी है वो डीप होती है, हमारा जो लाफ है वो रिफ्लेक्स, लाफ रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेट होता है, हमें खुद से हंसी आने लगती है कि अरे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बड़बड़ा रही हूँ, होता है ना। तो जो बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और आप हल्का फील करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पीछे की साइंस क्या है। ऐसा नहीं है कि ये बस किसी ने ऐसी आके बना दी टेक्निक, नहीं, इसके पीछे साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, गिब्रिश टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्ट इफेक्ट भी है इसमें। क्या है
क्योंकि जब गिब्रिश ब्रेन के लैंग्वेज सेंटर को कंफ्यूज कर देता है। जब आप उल्टे सीधे वर्ड्स बोलते हो ना, तो आपका जो माइंड का जो लैंग्वेज सेंटर है वो कंफ्यूज हो जाता है और ऑटोमेटिक ये स्ट्रेस को ब्रेक कर देता है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे ब्रेन का लैंग्वेज सेंटर होता है वो हमेशा हमें सेंस बनाने की कोशिश करता है। और जब हम जिब्रिश बोलते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे वर्ड्स बोलते हैं, तो ब्रेन का जो एक पैराडॉक्स मिलता है, ब्रेन को एक पैराडॉक्स मिलता है। शब्द हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं है। इस कंफ्यूजन की वजह से जो ब्रेन की ओवर एक्टिव थॉट साइकिल होती है वो ब्रेक हो जाती है ना, ओवर थिंकिंग इंस्टेंटली रुक जाती है। और एक न्यूरोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह काम करते हैं कि जब आप चिल्ला के गुस्सा नहीं निकाल पा रहे हो, वहां पे आप जिब्रिश टेक्निक के वर्ड्स यूज कीजिए। अपने आप आपका हार्मोन्स जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलैक्स हो जाएंगे और आपको रिलैक्स फील होगा। और जिब्रिश बोलते वक्त क्या होता है, हम नेचुरल रिदम में होते हैं, क्योंकि हम अपने मुंह को, इमोशंस को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है। तो नेचुरल रिदम में जब हम होते हैं तो डीप हम एक्सलेशन, एक्सेलेशन और इनहेलेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस एक तरह का अनकॉन्शियस प्राणायाम है आपका, है ना। ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश होता है। और ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स बन रहे हैं आपके, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम तुरंत क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो दिल और दिमाग को दोनों को हल्का फील होने लगेगा। तो आप ये लैंग्वेज की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। बड़बड़ाइए, बड़बड़ाना किसी से बोल के लड़ाई करने से ज्यादा बहुत अच्छा है। और ये एक प्लेफुल एक्टिविटी है। आजकल जो बाहर की कंट्रीज में भी ये आजकल लोग सोसाइटीज में मॉर्निंग में ये जिब्रिश टेक्निक को कर रहे हैं। सारे सब लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ भी बोलते हैं ना, क्योंकि आपके अंदर ये चाइल्डहुड एनर्जी में ले आता है आपको। और प्ले से, जैसे हम खुद से जब हम कुछ खेल रहे होते हैं तो हमारे जो ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर होता है ना, जो क्रिएटिव साइड होता है हमारा, वो एक्टिवेट हो जाता है और हम बहुत ज्यादा इमेजिनेशन लेने लगते हैं, खुशी महसूस करने लगते हैं और मतलब तुरंत ही हमें क्रिएटिव आइडिया आने लगते हैं, अरे छोड़ो गुस्सा, अपना कुछ और करते हैं। तो जब हम प्ले मोड में होते हैं तो हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, एंगर, फियर, शेम की इंटेंसिटी जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाती है। और ये प्रोसेस हमें एकदम लाइट हार्टेड और केयर फ्री स्टेट में ले जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब आज से आप लोग बड़बड़ाइए, है ना, कुछ भी बोलिए। मतलब मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे थे, मतलब बड़ा 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 बड़ा, मतलब इस तरह से जब आप बड़बड़ाते हो आपका गुस्सा देखिए निकल जाएगा और सामने वाला हट भी नहीं होगा, है ना। तो जिब्रिश टेक्निक जो है एक इमोशनल डिटॉक्स है। जैसे बॉडी का डिटॉक्स की जरूरत होती है, उसी तरह माइंड को भी डिटॉक्स की जरूरत होती है। ये टेक्निक हमें एक्सप्रेस करना, लाइट होना और हमें हमारे जो इनर चाइल्ड है उससे कनेक्ट कर देती है। तो 60 सेकेंड्स के लिए भी आपने यदि ये किया तो आप देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा। और ये मेडिटेशन टेक्निक है। ये एक मतलब एक स्टडी थी, उसमें उन्होंने, हम जहाँ हम कोर्स कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कुछ डेंटल स्टूडेंट्स थे, उन पर ये टेक्निक अप्लाई की गई। उनको जब पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ से रिलेटेड स्ट्रेस हो रहा था तो उनको ये जिब्रिश टेक्निक करने को बोला गया और उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट आया कि जो लोग जिब्रिश मेडिटेशन या टेक्निक में कर रहे थे, वहां पे उन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। और उनका कुछ मतलब दिनों बाद जब वो कंटिन्यूस ये करते रहे तो उनका जो एक स्ट्रेस को लेने का लेवल था वो भी बढ़ा और उनका जो कंसंट्रेशन का लेवल था वो भी बढ़ा। और स्टूडेंट्स ने भी बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने अटेंटिव फील किया, रिलैक्स फील किया और कंफर्टेबल फील किया, क्योंकि उनके पल्स रेट भी सिग्निफिकेंटली लो लो हुए, है ना। और उनका स्ट्रेस जो है वो रिडक्शन हुआ, है ना। तो उससे सोचिए आप, ये क्योंकि उन्होंने अपने बिना किसी को बोले, बिना किसी को लड़े, फालतू बातें करे, उन्होंने अपने इस टेक्निक से अपने इमोशंस को निकाल दिया। तो जिब्रिश मेडिटेशन एक एक्टिव मेडिटेशन है जहां पे आप साइलेंटली, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो साइलेंटली बैठते हैं, बट जिब्रिश मेडिटेशन में आप साइलेंटली बैठते नहीं हो, उसकी बजाय आप मूव कर रहे हो, बोल रहे हो, आवाजें निकाल रहे हो, अपने ब्लॉक्ड इमोशंस को रीप्रेस करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। हम लोग सारा कुछ कुछ निकालते जा रहे हैं। और आज के समय में ये थेरेपी को लोग बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अकेले हैं ना, सुनने वाले तो वैसे भी नहीं है बहुत सारे लोग।
तो इस थेरेपी से क्या हो रहा है ना, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो रहे हैं, बिना किसी से लड़े आप अपनी इमोशंस को निकाल दो, है ना। मेडिटेशन ग्रुप्स बन रहे हैं जहाँ पे लोग इस तरह की टेक्निक को यूज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आपको सिखाया जाता है, सेल्फ केयर, मतलब जैसे लोग सिखाते हैं ना आजकल, तो इस तरह के भी इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, वहां पे इस टेक्निक का बहुत यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग भी ये सब टेक्निक करेंगे जो हमें बहुत अच्छा फील कराएगी। कभी भी 10 सेकेंड्स के लिए हम लोग रुकेंगे और बोलेंगे ये सारी चीजों को, क्योंकि कहते हैं ना अपने इमोशंस को दबाने से सिर्फ आपका बोझ बढ़ेगा, और उनको जब आप रिलीज कर देंगे, तो जो आप याद रखिए, जो आपके अंदर के आंसू, दुख, गुस्सा जो भी है, तो जब आप उन चीजों को निकाल देंगे, तभी आपके अंदर जो अभी मैम ने जो जगह खाली करवाई ना, वो इसीलिए जरूरी है। जब आप अपने अंदर की ये सारी चीजों को निकालेंगे, जगह खाली करेंगे, तभी खुशियां आएंगी, अच्छी सेहत आएगी, और हमारी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो अपने इमोशंस को ना अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि अंदर से जब हम फिट होते हैं, तभी हम बाहर से फिट रहेंगे। क्योंकि वेट लॉस जो है ना, सिर्फ कैलोरीज का नहीं, इमोशंस का भी है। और हमारे अंदर की जो हमारी इंडिपेंडेंस है, जो हमारे अपने इमोशंस को रिलीज करने का है, तो वो बहुत जरूरी है हमें अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए। क्योंकि देखिए, मैं तो आपको यही बोलूंगी, क्योंकि दुनिया जो है ना वो हमसे यही कहती है कि समझ के बोलो, बट आज मैं आपसे बोलूंगी, जो समझ में नहीं आए वो बोलिए, ताकि रिलेशंस बच जाए, फैमिलीज टूटने से बच जाए, और आपकी चीजें भी निकल जाए। तो गिबरिश में ही सही, पर अपने इमोशंस को निकालिए जरूर, इमोशंस को रखना कभी भी नहीं है ना। तो ऐसे शब्द बोलिए जो किसी को समझ में ही नहीं आए, क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना, हर बात समझाने के लिए शब्द जरूरी नहीं होते हैं। कभी कभी बस बग बग जो हम करते हैं ना, बड़बड़, उससे भी दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं। तो छोड़िए टेंशन, छोड़िए लॉजिकल बातें कि हम उसको ये बैठ के समझाएंगे तभी उसको समझ में आएंगी चीजें। कभी कभी होता है, अपने ही इमोशंस को निकाल दीजिए, और अपना ही अपना अच्छा एक वर्जन तैयार कर लीजिए। तो आज से आप लोग सब एक मंत्र याद रखिए, स्ट्रेस आए तो बस समझ में ना आए वो वाली भाषा बोलिए, लैंग्वेज शुरू कर दीजिए। क्योंकि अपना जो दर्द है, अपने इमोशंस है, समझाना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। खुद को समझना जरूरी है, समझाना जरूरी नहीं है। आए किसी को ना आए समझ में, हमने अपना रिलीज किया है, हमने अपने इमोशंस को समझ लिया, निकाल दिया, तो आप देखिए आपके आसपास के लोग भी आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। तो मैं मैम से बोलूंगी कि अभी के लिए सबको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, ताकि जो हम सब 1 सेकंड के लिए जिब्रिश लैंग्वेज बोलेंगे ही, जो भी किसी के भी मन में कुछ भी शब्द आए, और रूल ये रहेगा, जिसके वर्ड समझ में आ गए तो उसको पेनल्टी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स बोलिए, कुछ भी गुस्सा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बड़बड़ाइए,